एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा एक पार्ट बच गया था। हम पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन वही एडिशन का है। इसमें हमें तीन एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वन, वाई स्क्वेयर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वेयर, वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इनको हमें ऐड करके दिखाना है। तो फ्रेंड सेम मेथड हम करेंगे, इसके अंदर भी वर्टिकल मेथड से हम इसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे और लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स हम लोग लिखेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन में ये एक्स स्क्वेयर माइनस का है तो यहाँ पर आ गया माइनस का एक्स स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर के नीचे ये पॉजिटिव वाई स्क्वेयर लिखा जाएगा और कांस्टेंट के नीचे ये माइनस का वन है तो ये माइनस का वन आ गया। अगली एक्सप्रेशन के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस का है तो माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर माइनस का है तो माइनस का वाई स्क्वेयर और कांस्टेंट का वन प्लस का है तो ये प्लस वन। बस अब हमको इनको आगे सोल्व कर देना है। देखिए एक्स स्क्वेयर से पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर से माइनस का एक्स स्क्वेयर कट गया, अब यहाँ बचा माइनस का एक्स स्क्वेयर तो ये आ गया नीचे माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही पॉजिटिव वाई स्क्वेयर और नेगेटिव वाई स्क्वेयर कट गया और यहाँ पर बचा माइनस का वाई स्क्वेयर। ऐसे ही प्लस वन और माइनस वन कट गया और एक माइनस वन का जो है यहाँ बच गया। तो यही हमारा जो है इसका आंसर हुआ। तो फ्रेंड अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन के अंदर जो जनरल जो स्टेटमेंट्स हमें मिलती हैं बुक्स के अंदर वो ये लिखा होता है कि सब्ट्रैक्ट माइनस फाइव वाई स्क्वेयर फ्रॉम वाई स्क्वेयर। मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि माइनस फाइव वाई स्क्वेयर को माइनस करिए किस में से, वाई स्क्वेयर में। जो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसमें से हमको माइनस करना है ये पहले वाला। तो जिस में से माइनस करना होता है उसको क्या पहले लिखा जाता है? यस, उसको पहले लिखा जाता है क्योंकि वो टर्म बड़ी होती है और उसके बाद हमें माइनस करना है ये वाली टर्म। तो माइनस, और फिर अगर ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए माइनस फाइव वाई स्क्वायर। तो बस इसको हम आगे सोल्व कर देंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इस जो ये हमें टर्म्स लिखनी है, कौन सी टर्म पहले लिखी जाएगी कौन सी टर्म बाद में लिखी जाएगी, इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन बेस्ड होता है। जो बड़ी टर्म है जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है उसको आप पहले लिखेंगे और जो माइनस करना है उसको हम माइनस के साइन के उधर लिखेंगे। बस यही हमको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें बोला है माइनस फाइव वाई स्क्वायर फ्रॉम वाई स्क्वायर। फ्रॉम वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को पहले लिख लीजिए। वाई स्क्वायर माइनस करना है तो माइनस। अब ये टर्म खुद ही माइनस की है तो इसीलिए इसको पहले आप ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस फाइव वाई स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 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 प्लस तो प्लस फाइव वाई स्क्वायर। अब ये देखिए वन वाई स्क्वायर है, ये इसमें प्लस हो रहा है फाइव वाई का स्क्वायर तो आंसर क्या आ जाएगा सिक्स वाई स्क्वायर। बस यही हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद सेकंड पार्ट को देखिए, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। सब्ट्रैक्ट सिक्स एक्स वाई फ्रॉम माइनस एक्स वाई। अब इसके अंदर कौन सी टर्म कौन से में से माइनस हो रही है? देखिए इस एक्सप्रेशन में से ये वाला एक्सप्रेशन माइनस हो रहा है। तो जिसमें से माइनस होना होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे माइनस 12xy। इसमें से माइनस होना क्या है? ये माइनस होना है तो माइनस का साइन और ये पीछे 6xy। अब माइनस 12 में से माइनस 6 जो है वो माइनस हो रहा है तो इसमें हमारा क्या होगा? आंसर क्या आएगा? माइनस और माइनस प्लस, 12 प्लस 6 18। तो कर दिया हमने, 18 तो आ गया लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वाली टर्म का। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, माइनस 18xy ये हमारे वेरिएबल थे। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट में देखिए a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट a माइनस बी फ्रॉम a प्लस बी। a प्लस बी में से a माइनस बी माइनस होना है तो a प्लस बी पहले लिखा जाएगा और इसमें से हमें माइनस करना है क्या? a माइनस बी। इस तरह से हमको लिखना है ये।
तो अभी इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देंगे। देखिए ए प्लस बी एज इट इज़ आ गया। अब ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाइड है, ये -1 है अपने आप में, तो -1 इंटू ए, तो क्या आया -a। -1 इंटू -b, देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस पॉजिटिव हो जाता है फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और साइन भी प्लस का ही लगता है, तो +b हो जाएगा ये। बस इन्हीं चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। तो अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, ये तो आपस में कट गए, या यूं कहें कि a में से a माइनस हो गया तो 0 आ गया। अब ये प्लस b है और ये प्लस b है, 1b प्लस 1b, ये क्या हो गया 2b, ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में देखिए a इंटू बी माइनस 5 फ्रॉम b इंटू 5 माइनस a, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में से ये एक्सप्रेशन माइनस होनी है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे b 5 माइनस a, और माइनस होना है क्या a इंटू बी माइनस 5। बोर्ड मास ये बोलता है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए, तो b इंटू 5, ये क्या हुआ हमारा 5b, b इंटू माइनस a, तो ये हुआ हमारा माइनस a b, माइनस a को b से किया तो ये आया हमारा माइनस a b, और माइनस a को -5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 है तो 5, और a इंटू बी है तो ए बी, ये हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 5b -1ab और -1ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, -2ab, और ये प्लस 5a, माफ़ करिए फ्रेंड, यहाँ मैंने -5 को जब a से मल्टीप्लाई किया तो मुझे b नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि a और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सिर्फ 5a ही रहेगा, तो यहाँ पर ये 5a एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब ये देखिए तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, अब इनके अंदर और कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए -m प्लस 5mn फ्रॉम 4m² माइनस 3mn प्लस 8, इस एक्सप्रेशन में से ये एक्सप्रेशन हमें माइनस करनी है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हम पहले लिखेंगे, तो लिख लीजिए 4m² माइनस 3mn प्लस 8, और हमें माइनस क्या करना है, माइनस, अब ये देखिए ये टर्म माइनस की शुरू है, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, m² प्लस 5mn। अब देखिए 4m² माइनस 3mn प्लस 8, और ये -1 है, यहाँ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है m² से, तो ये हो गया -m² प्लस 5mn प्लस 5mn। माफ़ कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये साइन जो है ये माइनस का आना है, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में था, पूरा ये जो है एक्सप्रेशन ये ब्रैकेट में था, और ये -1 से मल्टीप्लाइड था, तो यहाँ पर भी -5mn आएगा। अब देखिए इसको आगे हम सोल्व करते हैं, 4m² और ये यहाँ पर m² है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये था माइनस का m², तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, 4m² और प्लस 1m², ये हो गया 5m², m² की तो सॉल्व हो गई। अब हमें mn देखना है, mn यहाँ -3 है और यहाँ -5mn है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन आएगा हमारा माइनस का ही, तो -8mn हो गया। अब कांस्टेंट की बारी, यहाँ पर प्लस का 8 है और कोई कांस्टेंट यहाँ पर है नहीं,
तो ये एज इट इज़ हमारा प्लस का 8 लिखा जाएगा। ये था हमारा। उसके बाद है हमारा 6th पार्ट। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये आगे क्वेश्चन हैं हम इनको वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वर्टिकल मेथड से हमें सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा और भी ईजी रहेगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट -x² + 10x - 5 फ्रॉम 5x - 10, इसमें से करना है तो इसको ऊपर लिखा जाएगा। तो इसको हमने लिखा 5x और ये -10, ये कांस्टेंट है। अब देखिए, इसमें से हमें माइनस करना है -x² + 10x - 5। तो लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखी जाती है, x की टर्म के नीचे ही x की लिखी जाएगी। तो यहाँ x की टर्म है 10x, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 10x। उसके बाद x² की कोई इसमें है नहीं, तो इसको हम लोग लिख देंगे बिल्कुल अलग से। और ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे यहाँ कांस्टेंट है -5, इसको आप लिख दीजिए यहाँ। और जब हम इनको एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं फ्रेंड, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब सब्ट्रैक्शन के सम होते हैं तो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन लिखी होती है उसके साइंस को हम लोग चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं। यानी कि नेगेटिव का साइन होगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का होगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, 5x में से 10, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन साइन को नहीं देखेंगे ओरिजिनल, अब हमारे लिए साइन ये वाले मान्य होंगे। तो 5x में से 10x माइनस हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -5x। अब देखिए, -10 में 5 प्लस हो रहा है, तो ये हमारा क्या रह गया, -5, और ये हमारा +x² हो गया है। अब तो यहाँ पे रहेगा +x²। ये इतना इजी सा ही मेथड था, और ये भी हमारा क्या है, वर्टिकल मेथड है। वर्टिकल मेथड में एडिशन में भी हम इसी तरह से करते हैं, एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं। बस इसके अंदर फ़र्क ये है कि हम नीचे वाली एक्सप्रेशन के साइंस को जो है इन्वर्स कर देते हैं। 7th पार्ट में देखिए, 5a² - 7ab + 5b² फ्रॉम 3ab - 2a² - 2b²। इसके अंदर हमें इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो जिस में से माइनस करना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर लिखेंगे 3ab - 2a² - 2b², और हमें माइनस करनी क्या है, ये वाली एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखा जाता है। फर्स्ट ए बी की टर्म है, तो यहाँ पर ए बी की टर्म ये है, इसको हम लिखेंगे -7a और b। अब यहाँ पर a² की है, a² की टर्म यहाँ है प्लस का 5a², तो हम यहाँ लिखेंगे +5a²। और उसके बाद b² की टर्म है, तो ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे +5b²। और क्योंकि इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या करना होता है, साइंस को हमें उल्टा कर देना होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। तो अब देखिए, ये +3ab है और ये +7ab बन गया है। तो 3 + 7 ये हो गया प्लस का 10ab। अब यहाँ -2a² है और अब ये भी -5a² हो गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 + 5 7, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा, -7a²। माइनस माइनस फिर से प्लस होंगे, 2 और 5 7, और -7b²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 4pq - 5q² - 3p² फ्रॉम 5p² + 3q² - pq। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है पहले उसको ऊपर लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 5p² प्लस ये वाला हम एक्सप्रेशन लिखेंगे +3q² - pq। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट हमको ये वाली एक्सप्रेशन करनी है, तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, p² के नीचे p² की टर्म लिखेंगे, जो कि है हमारी -3p²। अब q² की टर्म है, q² की टर्म में है -5q², तो -5q² ही लिखा जाएगा।
और फिर पी क्यू की टर्म है, पी क्यू की टर्म में ये है पॉजिटिव 4 PQ, तो पॉजिटिव 4 PQ ही लिखा जाएगा। बस अब हमको क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि इन साइंस को हमें इनवर्स कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। अब देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, 5 + 3 हो गया 8p², 8p², और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस 8 और ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और साइन बड़े वाले नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर है यहाँ 4, तो -5PQ। ये था हमारा 8th पार्ट। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको सभी पार्ट्स इसके अच्छे से समझ में आ गए हों। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।